आज हमारे पास एक पैनासोनिक का एलईडी टीवी आया हुआ है जो कि किसी मैकेनिक द्वारा लाया गया है यहाँ पे। आज हम इसको रिपेयर करने वाले हैं। इसमें क्या समस्या है मैं आपको समस्या दिखा देता हूँ पहले। ये मैंने खोल रखा है टीवी, जिसमें रेड लाइट कंटिन्यूसली ब्लिंकिंग करती रहती है। मैं आपको दोबारा इसका प्लग लगा कर बता देता हूँ। ये मैंने इसका प्लग अटैच करा और ये देखिए यहाँ पर ये ग्रीन लाइट कंटिन्यूस ब्लिंक कर रही है, मतलब अभी ये ऑन होने की स्टेज में है। देखते हैं ऑन हो पाती है अथवा नहीं। अब ये कंटिन्यूसली रेड लाइट ब्लिंक करती रहती है। देखते हैं, अभी हम मल्टीमीटर को ले लेते हैं। इसको डीसी वोल्ट पर सेट कर लिया है। एक वायर को ग्राउंड कर देते हैं। किसी मैकेनिक ने इसमें ये एलईडी बैकलाइट ड्राइवर लगाया हुआ है, ये वाला। शायद इसमें बैकलाइट की समस्या रही होगी। ये अपना पावर सप्लाई का जैक है जो कि मदरबोर्ड के लिए जा रहा है, ये वाला। इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं यहाँ पे कितने वोल्टेज हमको मिल रहे हैं मदरबोर्ड को चलाने के लिए। पाँच वोल्ट हमको इस पिन पर, पहली पिन पर प्राप्त हो रहा है। इसके बाद की पिन ग्राउंड है। इसके बाद ये तीनों पिनों पर कोई सप्लाई नहीं है। यहाँ पर कुछ ना कुछ सप्लाई आना चाहिए थी लेकिन आ नहीं रही है। हम एक बार प्लग को दोबारा लगाएंगे निकाल के। पहली पिन पर हमको 5 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है और तीसरी पिन पर हमको 16 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है जो कि डीसी वोल्ट है। ठीक है, और अभी ये 16 वोल्ट गायब हो चुके हैं। इसके एलईडी रेड ब्लिंक कर रही है अभी कंटिन्यूसली। ठीक है, मदरबोर्ड को ऑन होने के लिए वोल्टेज तो आ रहे हैं सारे। यहाँ पे 16 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। अब ये प्रोटेक्शन मोड में जा रहा है, कंटिन्यूसली रेड ब्लिंक करता रहता है। अब हम बैकलाइट ड्राइवर के वोल्टेज चेक कर लेंगे। जो बैकलाइट ड्राइवर के लिए वोल्टेज आते हैं वो चेक कर लेंगे, वो आ रहे हैं कि नहीं। तो हमको फिर से मदरबोर्ड ऑन करना पड़ेगा प्लग निकाल के। ये हमने ऑफ़ कर लिया, इसको दोबारा ऑन करते हैं। एक प्रोब हमारी ग्राउंड है। ये कैपेसिटर पे पॉजिटिव वोल्टेज आना चाहिए। यहाँ पे हमको कोई सप्लाई नहीं मिल रही है, 0 वोल्ट है। मतलब बैकलाइट ड्राइवर के लिए कोई भी वोल्टेज प्राप्त नहीं हो रहा है। तो हमको फॉल्ट मिल गया है यहाँ पे। बैकलाइट ड्राइवर के लिए जो सप्लाई आना चाहिए थी वो सप्लाई यहाँ पे मिसिंग है। तो चलिए हम पावर सप्लाई को खोल के देखते हैं इसमें क्या समस्या है कि हमको यहाँ पे कोई भी वोल्टेज प्राप्त नहीं हो रहा है। बैकलाइट ड्राइवर को चलाने के लिए शायद 24 वोल्ट की सप्लाई आना चाहिए थी यहाँ पे, लेकिन हमको यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं आ रही है। तो मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ और पावर सप्लाई खोल के बैक साइड दिखाता हूँ आपको कहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं, कहाँ पर नहीं आ रहे हैं। पावर सप्लाई को मैंने खोल लिया है और इसके नीचे एक ये रिकॉर्ड रख लिया है, क्योंकि ये पावर सप्लाई की कंपोनेंट्स बॉडी से टच ना हो। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये पावर सप्लाई लगी हुई है पैनासोनिक की। अभी देखते हैं हम इसमें क्या प्रॉब्लम है। हमने अभी चेक करा था, इसमें बैकलाइट ड्राइवर को चलाने के लिए 24 वोल्ट की लगभग सप्लाई आना चाहिए थी, वो सप्लाई मिसिंग है। तो यहाँ पे अपने को सप्लाई नहीं मिल रही है। और इधर देख लेते हैं सप्लाई के वायर कौन से हैं हमारे, ये वाले। यहाँ पर कोई सप्लाई नहीं है। ठीक है, तो अब इस ट्रैक को ट्रेस करना पड़ेगा, ये ट्रैक कहाँ पर जा रही है।
ये ट्रैक, ये वाली ट्रैक यहाँ पे इस पे आई, इस पॉइंट से इधर सीधा जंपर करके इधर आई यहाँ पे। ठीक है, इधर भी हमको वोल्टेज प्राप्त नहीं हो रहा है। तो चलिए अब आगे चलते हैं इसी ट्रैक को ट्रेस करते हुए। ये यहाँ पर भी हमको कोई सप्लाई नहीं मिल रही है। ये दोस्तों इस पे 100 लिखा हुआ है, ये शायद कोयल है। यहाँ पर भी हमको सप्लाई नहीं मिल रही है। इसके इस साइड देखते हैं, यहाँ पर भी कोई सप्लाई नहीं है। अभी ये रेड लाइट ब्लिंक कर रही है, शायद प्रोटेक्शन में चला गया है सेट, इस वजह से शायद सप्लाई ना आ रही हो। फ़िल्टर कैपेसिटर के पॉजिटिव पॉइंट पर देखते हैं यहाँ पर कोई सप्लाई है क्या। यहाँ पर 28 वोल्ट की पावर सप्लाई आ रही है, 28 वोल्ट। ये हमारा 8 पिन का एक मॉसफेट यूज करा है यहाँ पे। ये 28 वोल्ट की सप्लाई इधर ये 3 पिनों में इंटर होगी और इधर से ये चारों पॉइंट से आउट होगी। तो इसकी एक ये वाली पिन, जो ये वाली पिन है ना, ये पिन इसकी गेट है। यहाँ पर एक गेट पल्स आएगी, तब ये मॉसफेट ट्रिगर होगा, तो इसके 28 वोल्ट यहाँ पर स्विच करेंगे। अभी हम एक बार इसको अनप्लग करके प्लग करेंगे दोबारा और देखते हैं यहाँ पे हमको सप्लाई प्राप्त होती है अथवा नहीं होती। एक प्रोब हमारी ग्राउंड है। अब हम देखते हैं इस मॉसफेट की दूसरी साइड हमको पावर सप्लाई प्राप्त होती है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर 28 वोल्ट की हमको पावर सप्लाई प्राप्त हो रही है। इस कॉइल की दूसरी साइड देखते हैं, यहाँ पर हमको कोई सप्लाई प्राप्त नहीं हो रही है, प्रोटेक्शन में चला गया है सेट। तो हम दोबारा ऑन करके देखेंगे कॉइल के उस तरफ सप्लाई पहुँच रही है अथवा नहीं पहुँच रही है। कोयल के इस तरफ अपने 28 वोल्ट आ रहे हैं, कोयल की दूसरी तरफ हमको कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो अब हम इसको बीप मोड पे रख के चेक करेंगे कि ये कोयल सही है अपनी अथवा नहीं है। इसको मैंने बीप मोड पे रख लिया है। अभी हम चेक करते हैं इसको बीप देना चाहिए गाइस। ये बीप नहीं दे रही है कोयल, मतलब ये कोयल ओपन हो चुकी है। और भी इसमें ये सेम तरह की कोयल लगी हुई हैं, जैसे कि यहाँ पर एक कोयल यूज करी गई है। तो इसको देख लेते हैं ये बीप कर रही है तो नहीं कर रही है। ये बीप का साउंड दे रही है गाइस। ये भी सेम कोयल यूज करी गई है यहाँ पे, इसको देख लेते हैं ये बीप दे रही है तो नहीं दे रही है। ये भी हमारी बीप दे रही है। और ये वाली कोयल हमारी जो 28 वोल्ट को इस मॉसफेट द्वारा यहाँ पे लाया गया, फिर यहाँ से यहाँ पे जंपर करा गया है। ये कोयल अपनी ओपन हो चुकी है, इससे हमको 28 वोल्ट की सप्लाई बैकलाइट ड्राइव पर नहीं मिल रही है। तो अभी हम इसको जंपर करने वाले हैं, मैं जंपर कर लेता हूँ। अभी हमने इस कोयल को निकाल के और इसको जंपर कर लिया है एक वायर के थ्रू, एक पतले वायर के थ्रू जंपर करा है हमने। आप 0 ohms का रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं यहाँ पे। मैंने इस कोयल को निकाल दिया है और इसको डायरेक्ट एक वायर के थ्रू जंपर करा है, बहुत ही पतले वायर से जंपर करा है मैंने। ठीक है, तो अब हम इसको ऑन करके देखते हैं क्या इसका प्रोटेक्शन जो 1 ब्लिंक कंटिन्यूसली जा रहा था वो हटता है अथवा नहीं।
हमारा सेट है जो प्रोटेक्शन में जा रहा था, कंटिन्यूसली रेड ब्लिंक कर रहा था। अब ये प्रोटेक्शन रिमूव हो गया है इसका, क्योंकि यहाँ पे ये 28 वोल्ट की जो सप्लाई मिल रही थी वो हमको इधर कोयल के माध्यम से इधर प्राप्त नहीं हो रही थी, इसी वजह से ये फॉल्ट था इसमें। अभी लोड दिया गया है इस पर, तो अभी ये 24 वोल्ट हो गया है 28 से। ये जंप होके यहाँ आया और इसी ट्रैक के माध्यम से ये यहाँ पे आ गया। अभी हम बैकलाइट ड्राइवर पर चेक कर लेंगे कि हमको सप्लाई मिल रही है तो नहीं। ये हमको बैकलाइट ड्राइवर पर 24 वोल्ट की सप्लाई मिल गई है और हमारा वन ब्लिंक का जो प्रोटेक्शन था वो रिमूव हो गया है। मदरबोर्ड की वोल्टेज चेक कर लेते हैं एक बार। 5 वोल्ट आ रहा है हमारा। 5 वोल्ट के बाद यहाँ पर 15 वोल्ट के समथिंग था कुछ। हाँ, यहाँ पर 16 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो हमारे पैनल के वोल्टेजेस भी बन गए होंगे शायद। इसमें ये पैनल यूज करा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं, मैं यहाँ पर आपको सप्लाई चेक करके बता दे रहा हूँ कितने वोल्टेज आ रहे हैं पैनल के लिए। यहाँ पर -5 वोल्ट जो कि BGL की सप्लाई है ये प्राप्त हो रही है। यहाँ पर 30 वोल्ट जो कि BGH की सप्लाई है ये प्राप्त हो रही है। यहाँ पर 2.5 वोल्ट प्राप्त हो रहे हैं। तो मतलब हमारे ग्राफिक्स भी जनरेट हो गए होंगे, लेकिन इसकी बैकलाइट यहाँ पर जल नहीं रही हैं क्योंकि बैकलाइट में किसी ने छेड़खानी कर रखी है पहले। ये ड्राइवर भी इसमें चिपका आया हुआ था। इस ड्राइवर का जो मॉसफेट मैंने जब चेक करा तो ये मॉसफेट शॉर्ट था, तो इसकी वजह से ही शायद ये 24 वोल्ट की कॉइल ओपन हुई होगी। ये वाली कॉइल, ये वाली कॉइल जो रखी हुई है ना, निकाल के रखी हुई है, ये यहाँ पर लगी थी। ये कॉइल तभी ओपन हुई होगी जब ये मॉसफेट उड़ा होगा इसका। ये अलग से जो ड्राइवर लगाया गया था इसमें, ये मॉसफेट उड़ गया है इसमें। मॉसफेट और चेक करा देता हूँ आपको कंटिन्यूटी मोड पर रख के। ये बीप कर रहा है, ये शॉर्ट हो गया है। ये बैकलाइट ड्राइवर का जो मॉसफेट है ना, ये शॉर्ट होने की वजह से ही वो 24 वोल्ट की जो कॉइल थी ना वो ओपन हुई है। अब इस बैकलाइट को चेक करूँगा मैं बैकलाइट टेस्टर से, और इसमें अगर बैकलाइट ख़राब हुई तो बैकलाइट चेंज करूँगा और इसके बाद मैं इसी ड्राइवर से इसको ऑन करूँगा। ये ड्राइवर भी मैंने चेक कर लिया है, पूरा प्रोटेक्शन भी रिमूव कर दिया है इधर LED लगा के। तो ये बैकलाइट वोल्टेज दे रहा है ड्राइवर, मतलब बैकलाइट ड्राइवर सही है। अब इसकी ओरिजिनल बैकलाइट ऑर्डर करके इसमें लगा देंगे तो ये सेट ओके हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही नए नए फॉल्ट सीखने के लिए तैयार रहो।